पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट टेंस। आज उससे आगे एक नया चैप्टर लेकर हम लोग आए हैं, अर्थात हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग सिंपल प्रेजेंट से लेकर के प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट तक एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव जैसे वाक्यों का समाधान करना, ट्रांसलेशन करना सीखे थे। बस हमें उम्मीद है कि आप वाक्य का निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना जान गए होंगे। इसलिए आज यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ हम एफर्मेटिव बताएंगे। आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव खुद बनाना है। नहीं बनेगा तो कमेंट्स करके बताएंगे कि सर हमसे नहीं बन रहा है, लेकिन बन तो जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। तो हम आज आपको बताएंगे सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। इतना याद कर लीजिए कि ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगे रहते हैं। जैसे मैं खेलता रहा था, बच्चे गाते रहे थे, वे लोग टहलते रहे थे, हम लोग पढ़ाते रहे थे, लड़कियां लिखती रही थी। ये जितने सारे वाक्य अभी बोले हैं वो सारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। ऐसे ही वाक्यों को आज हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पहले इस बोर्ड पर लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ता रहा हूं, ता रहा हूं इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। ये देखने में भले बड़ी वाक्य है, लेकिन बनाना एकदम आसान है। इसका फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद ये सारे में हम हेड जोड़ेंगे, सारे वाक्य में हेड जोड़ेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह नहीं है कि हम हैव और हैज में उलझ कर रहेंगे। इस सारे में हेड जोड़ना है और उसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है, BEEN बीन, यानी एनी हाउ सबसे पहले सब्जेक्ट चुन लेंगे, उसके साथ हेड लगा देंगे और हेड के बाद बीन लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 है, पार्ट
1 है। फिर इसको हम पार्ट 2 आपको बताएंगे, जिसमें लगा हुआ रहेगा 3 घंटों से 4 घंटों से 5 घंटों से 6 घंटों से लिख रहा था, हंस रहा था, गा रहा था इत्यादि। अभी सिर्फ हम बता रहे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4, इतना ही रहेगा। इसमें ऑब्जेक्ट अभी हम जान से छोड़ दिए हुए हैं। जब थोड़ी सी इसमें समझ बढ़ जाएगी तब हम पार्ट 2 इसी का बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2। अभी इतना ही। जैसे लिख देते हैं, यहाँ पे एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण में, राम खेलता रहा था। जी, राम खेलता रहा था। जरा देखो आप गौर से, राम खेलता रहा था, काम करने वाला यहाँ राम है, तो हम राम लगा दिए सब्जेक्ट। और ये तो बिना कहे जोड़ देंगे हैड बीन, राम हैड बीन। और खेलता रहा था तो V4 है, प्लेइंग। राम हैड बीन प्लेइंग, राम खेलता रहा था। मैं दौड़ता रहा था। आई, मैं का आई और लगा दिया हैड बीन। रनिंग, आई हैड बीन रनिंग। तुम पढ़ाते रहे थे, तुम पढ़ाते रहे थे, तो यू के साथ हैड बीन और टीच का हो जाएगा टीचिंग, यानी V4 इसका टीचिंग होता है। मेघ बरसता रहा था, मेघ बरसता रहा था। इट हैड बीन raining, it had been raining। हम लोग खेलते रहे थे, तो हम लोग खेलते रहे थे, तो वी हैड बीन प्लेइंग। इस तरह हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाते हैं। अब जरा देखिए आप, इसका निगेटिव हम बोल दे रहे हैं, लिख तो नहीं रहे हैं, बोर्ड पर बोल दे रहे हैं। राम खेलता रहा था तो राम हैड बीन प्लेइंग, और राम नहीं खेलता रहा था तो राम हैड नॉट बीन प्लेइंग। राम हैड नॉट बीन, बीच में नॉट आएगा, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग। इंटरोगेटिव में हैड राम बीन प्लेइंग, हैड राम बीन प्लेइंग। और लास्ट में इंटरोगेटिव में हैड राम नॉट बीन प्लेइंग, हैड राम नॉट बीन प्लेइंग। आई हैड बीन रनिंग, आई हैड नॉट बीन रनिंग, हैड आई बीन रनिंग, हैड आई नॉट बीन रनिंग। यू हैड बीन टीचिंग, you had not been teaching, had you been teaching, had you not been teaching। it had been raining, it had not been raining, had it been raining, had it not been raining। we had been playing, we had not been playing, had we been playing, had we not been playing। इस तरह आप इसको बना करके और इसी तरह का अभ्यास कीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 में।
उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी वाक्य होगी। कैसा वाक्य? तो वह 3 दिनों से खेल रहा था, हम लोग 2 दिनों से जा रहे थे, वे लोग 3 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। इस तरह के वाक्य होंगे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।